वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मजदूर तबके से पैसे लेने का इल्जाम। वजीर आजम का सऊदी अरब से सफारती अमला वापस बुलाने का ऐलान। कहा, सऊदी अरब ने तैनात सफीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया, मिसाली सजाएं भी देंगे। जी आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहना था, पाकिस्तान का बड़ा मसला बरामदत के शुबे में को नजरअंदाज करना है। एक्सपोर्ट ना बढ़ने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। बरामदात और दरामदात से बेहतर करना मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है। हमारी बैंकों को छोटे लोगों को कर्जे देने की आदत नहीं। उनका मजीद कहना था, पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई हैं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। करंट अकाउंट हसारे की सूरत में रुपए की कदर की कमी आती है। तामीराती शोबे की बेहतरी के लिए बैंकों को किरदार काबिल सताइश है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास सरकारी दौरा पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खारजा का खैर मकदम किया। यहाँ पे आपको आम खबर से आगाह करते चलें, जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास सरकारी दौरा पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आपको आम खबर से आगाह करते चले, जर्मनी के वजीर खारजा का पाकिस्तान दौरा, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया और उनका खैर मकदम किया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास सरकारी दौरा पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास सरकारी दौरा पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। पाकिस्तान में तैनात हंगरी के सफीर की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी आपको बताते चलें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के सफीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर खारजा के मुतवक्का दौरा, पाकिस्तान के इंतजामात के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान हंगरी के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। कोरोना वबाई चैलेंज के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन खुशाइंद है। हंगरी के सफीर बेला ने वजीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और हंगरी के माबेन दो तरफा तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग के लिए अपने हर मुमकिन ताउन को यकीन दिलाया। इस्लामाबाद मामले खसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में अवाम से SOPs पर अमल करने की तलकीन की जाई। हुकूमत ने इत्तफाक किया और कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अगर अमल हो रहा है तो वो मसाजिद में हो रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज शहराज अहमद शराजी से। यहाँ पे आपको आम खबर से आगाह करते चलें, इस्लामाबाद में मामले खसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें गुज़िश्ता रोज इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में अवाम से SOPs पर अमल करने की तलकीन की गई है। हुकूमत ने यह इत्तकाफ किया है कि पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अगर अमल हो रहा है तो वह मसाजिद में हो रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शहराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
देखिए, मामूनी खसूसी ताहिर अशरफी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास में अवाम से 130 पर अमल करने की तलकीन की गई है। हुकूमत ने एहतिकाफ पर भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 130 पर अगर अमल हो रहा है तो वो मसाजिद में हो रहा है। रमजान मुबारक में नमाजी ज्यादा तादाद में जो है जुम्मा की नमाज में शामिल होते हैं। गुजारिश है कि जुम्मा की नमाज अदा करने जाए तो 130 पर अमल करे। उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मा की नमाज के लिए घर से वजू करे, मास्क पहने, फासला रखे। अपील करते हैं कि जुम्मा के रोज में दुआ मनाया जाए ताकि कोरोना वायरस से जो है निजात हासिल हो। मसाजिद में दुआ के साथ 130 पर अमल दरामद करवाने के लिए पैगामात भी देने चाहिए। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को अरब और मुसलमान ममालिक के साथ जो है बेहतर किया है। ताहिर अशरफी ने कहा कि सुबह वज़ीर ख़ारजा से मिला हूँ और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के हवाले से दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जो है वो काम कर रहा है। वज़ीर ने शेख अजहर को पैगाम भेजा कि इस्लामोफोबिया जो है वो नामूस के साथ जो है पाकिस्तान मुकम्मल तावन करेगा। वज़ीर आज़म जो है जल्द सऊदी अरब तशरीफ लेकर जा रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिकी वस्ता पर जो है काम शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में उमराती जो है वो अदा करेंगे, मदीना मनव्वरा में हाजिर देंगे और वलीअहद से मुलाकात भी करेंगे। ये कहा ताहिर अशरफी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म जो है ईद के फौरन बाद इराक भी तशरीफ ले जाएंगे। जिन मल के साथ ताल्लुकात की हिसाब से सर थे उनके साथ अब पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात जो है बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अरब इस्लामी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर किए वो बेहतर हाजा पॉलिसी की बुनियाद पर मुमकिन हुआ। अक़लियतों के हवाले से कोई ऐसा कदम जो है जिससे मुल्क के अंदर इंतशार पर जाए खत्म होगा। फलस्तीनियों को हक जो है वो दिए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकेगा। ये कहना था उनका। उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन और कश्मीर का जो मसला है वो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल में से एक है और कोरोना वैक्सीन पर प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन तमाम उलमा ने इत्तेफाक किया कि कोरोना में वो जो है उसमें कोई चीज नहीं है। वो रोजे में वैक्सीन लगाना जो है वो जायज है। वो रोजे की हालत में वैक्सीन लगा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शराज अहमद शराजी आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला सिंध की एसओपीज पर अमल न करने वाले के निजी दफातर सील करने की हिदायत। कहा सूरत हाल अच्छी नहीं है, सख्त इकदाम करना होंगे। जी आपको बताते चलें, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, कमिश्नर कराची समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में वजीर आला सिंध को आगाह किया गया कुछ निजी दफातर एसओपीज और स्टाफ कम करने के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस मौका पर मुराद अली शाह का कहना था कल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। अगर किसी सूबे से मुसाफिर गाड़ी आ जाए तो वापस ना जाने दें। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो एसओपीज और हुकूमती हदायत पर अमल करना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्जामात का वजीर आजम को दुख है। इमरान खान एहतसाब पर लचक नहीं खा सकते, इंसाफ का तकाजा है। जहांगीर तरीन इल्जामात का सामना करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था जहांगीर तरीन वजीर आजम के करीबी साथी रहे हैं। यकीन है जहांगीर तरीन और उनके रफ़्का पार्टी का बुरा नहीं चाहते। अली जफर पर जहांगीर तरीन ने एतमाद का इजहार किया। उनका मजीद कहना था पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कान बढ़ गए हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला पर हमसाया मुमालिक साथ हों। आने वाला वक्त पाकिस्तान और कौम के लिए बेहतर होने वाला है। पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाने पर ओपोजिशन घबराई हुई है। सिंध में बरतानवी किस्म के 18 कोरोना केसेस सामने आ गए। फैलाव रोकने के लिए कल से इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। जी आपको बताते चलें, वजीर सेहत सिंध गजा ने अपने बयान में कहा था कि बैरून मुल्क से आने वाले 22 मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए गए हैं। 18 अफराद वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। 2 मरीजों में अब तक 1135 वायरस की भी तस्दीक हुई है। यूके वेंटिलेटर्स और इंडियन वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इनका मजीद कहना था एनसीओसी ने ऐसे मुसाफिरों पर नजर रखने का कहा था, लेकिन इस पर अमल ना हुआ कि केपीके और पंजाब के शहरियों में ये वायरस फैल चुका है। तशवीश बात यह है कि वायरस अब कराची और हैदराबाद में भी तेजी से फैल जाएगा। काबू पाने के लिए बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं।
कराची के हल्का N249 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और PSP के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्की है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के में मजमूई तौर पर 276 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की मौजूदगी में 276 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी सामान की तरसेल की गई। DRO के मुताबिक हल्के में 3,39,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि 92 पोलिंग स्टेशन हसास और 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि दौरान इंतखाब कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैसल वावडा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आम इंतखाबात के दौरान इस सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कड़ा मुकाबला देखने में आया था। ताहम तहरीक इंसाफ ये सीट चंद सौ वोटों से जीत गई थी। इस दफा 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि आज हल्का N249 में अरबपति और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन अमजद आफरीदी से मुकाबला है। जी, असद उमर ने कहा है हल्के में मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं बल्कि मुख्तलिफ सोच का है। वाज़ेह रहेगा N249 की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खाली की गई है। फैसल वावडा ने सेनेटर बनने के 22 MPA की सीट खाली की थी। हल्के में वोटर की कुल तादाद 3,39,591 है। ज़िमनी इलेक्शन में बेशतर उम्मीदवार N249 के वोटर नहीं, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, PTI के अमजद आफरीदी और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल हल्के के वोटर नहीं। दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन होगा। N249 के ज़िमनी इंतखाबात के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। जी हाँ, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि N249 में आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन और मकामी अमजद आफरीदी से मुकाबला है। दरअसल मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हल्का N249 के अवाम के लिए अपने पैगाम में कहा कि कराची और बल्दिया के गयोर अवाम आज अपने घरों से निकलें। वोट की ताकत से आप अहल और दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हल्का N249 की अवाम के लिए अपने पैगाम में कहा है अवाम वोट के आईनी और जमहूरियत हक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। यकीन है आप मर्जी की तरह एक बार फिर दुरुस्त फैसला करेंगे। शेर के निशान पर ठप्पा लगाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस की 5वीं रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद की तलबी के समन जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में 20 मई को तलब कर लिया है, जबकि रेफरेंस में नामजद मुलजिम स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद को भी इसी दिन तलब किया गया। अदालत ने आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद की तलबी के समन जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से तनाज़ात के दौरान शहरियों और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर और जुरायतमंदाना इक़दामात उठाने का मुतालबा। जी, अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल नुमाइंदे मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास में दिए गए बयान में कहना था मुशाहिदे से ये बात सामने आई है कि फ़ौजी और सियासी मकासद के हुसूल और लोगों के हक़ खुद अरादियत को कुचलने के लिए अक्सर सकाफ़ती और मजहबी मकामात को निशाना बनाया गया है। मकबूजा इलाकों में अक्सर 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज रहता है। मुवासलात की बंदिश, गैर कानूनी और अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ होती हैं, जबकि नौजवानों को जबरी और अगवा और मावराए अदालत कत्ल किया जाता है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था आलमी सतह पर मसाइल के हल के लिए यकसा सोच और इक़दामात नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी हकूक और आलमी कवानीन के संगीन खिलाफ वर्जियों का मसला एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI फॉरेन फंडिंग केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी से मुतालिक इजलास में बुला लिया।
पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को इत्तला दी और कल के इजलास में शिरकत के लिए बुला लिया है। अकबर एस बाबर कल इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर अकाउंटेंट को लैपटॉप इस्तेमाल करने का रोका था, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में ताअत्तुल पैदा हुआ था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम की खिदमत मिशन ओढ़ना बिछोना है। मुंतखब नुमाइंदों की तरजीहात के मुताबिक उनके हलकों में तरक्याती काम होंगे। जी आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सूबाई वुज़रा, अराकीन, कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों के लिए अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम इलाकों की यकसां तरक्की पर यकीन रखती है। कोरोना मरीजों की वजह से हेल्थ सिस्टम बेपनाह दबाव का शिकार हुआ है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था, टीम वर्क के तौर पर सूबे की आवाम की खिदमत करनी है। साबिक हुक्मरानों ने आवाम की बुनियादी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया है। आवाम बुनियादी जरूरतों को तरसते रहे हैं। माजी में हुक्मरान इक्तदार में कई मजे लूटते रहे। दूसरी जानिब मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, इदारों को धमकाना और अपने मातहत रखने की कोशिश करना करप्ट नून लीग का वतीरा है। करप्ट जिले सुबहानी और इनके चेले और इनकी जाली राजकुमारियों को मोहतरम जजेस और अदालती एहतराम की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि माजी में करप्ट जिले सुबहानी जस्टिस कजूम से अपनी मर्जी के फैसले और मुखालफिन को अपनी मंशा के मुताबिक सजाएं दिलवाते रहे। नून लीग की जानिब से खुद को लोहे के चने कहकर जजेस को धमकाया जाता रहा। निहाल हाशमी जैसे दरबारियों से जजेस और उनकी औलादों को मुस्तकबिल की धमकियां दी जाती रही। उनका मजीद कहना था, अदारों को गॉडफादर के तसल्लुत से आज़ाद करना तहरीक इंसाफ हुकूमत का मिशन है। माफिया की मुल्की इदारों में मौजूद बाकियात को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क में मोहलिक वबा कोरोना के कातिल वार जारी, मजीद 151 जा बहक। अमवात की मजमूई तादाद 17,680 हो गई। 5,480 नए केसेस रिपोर्ट। GNCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,15,711 हो गई, जबकि अब तक रिकॉर्ड की गई 1,17,39,027 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। अब तक 7,08,193 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,263 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों और गरा फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। जिले इंतजामिया की हदायत पर शहर भर में मजमूई तौर पर 2,039 कार्रवाइयां की गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा, क्या जिले इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाली कार्रवाइयों में कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं या कोई नहीं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मुमकिन खतरात थे उसके हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs जो है वो जारी की गई थी और SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है वो और गिरां फरोश जो है उनके खिलाफ जिला इंतजामिया की हिदायत पर अब कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी गई हैं और जिला इंतजामिया की हिदायत पर शहर भर में मजमूई तौर पर 2,039 कार्रवाइयां जो है वो की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान 14 मुकदमात जो वो दर्ज किए गए और 20 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो वो कार्रवाइयों के साथ साथ 4,24,500 रुपए जुर्माना जो है वो भी आयद किया गया है, जबकि कार्रवाइयों के दौरान 46 दुकानें जो है और 8 रेस्टोरेंट जो है उनको सील किया गया है और ताजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जो SOPs की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे 9 अफराद को हिरासत में लिया गया और उसके साथ साथ जिला इंतजामिया की हदायत पर सदर डिवीजन जो है उसके अंदर मेयर गुलाम अब्बास असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनकी जानिब से कार्रवाइयां की
की गई हैं। 13 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमात का इंदराज किया गया है, जबकि सदर डिवीजन के अंदर SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों को 1,53,000 रुपए जुर्माना जो है वो भी आयद किया गया है। जबकि ग्राम फरोशी में मुलविस जो 28 अफराद थे उन्हें गिरफ्तार करके 2,30,500 रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। जबकि कार्रवाइयों के दौरान 36 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट जो है उनको भी सील किया गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को एक और मौका देने का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राय मजहर इकबाल खुद मुख्तलिफ शाहराहों पर पहुंच गए। जी आपको बताते चलें, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मजहर इकबाल की जानिब से मोटरसाइकिल और गाड़ियों में सवार अफराद को मास्क पहनाए गए। मजहर इकबाल ने शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करने की हदायत दी। उनका कहना था शहरियों की गैर संजीदगी के बाइस कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और इस मुहिम के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की जेर सदारत वजारती मजहबी अमूर इस्लामाबाद में शिया उलमाए मशावरती इजलास, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल, वजारत दाखिला और NCOC के नुमाइंदे शरीक हुए। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, इस्लामाबाद में इजलास हुआ है जिसमें इस्लाम नजरियाती कौंसल, वजारत दाखिला और NCOC के नुमाइंदे शरीक हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा। शराजी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज इस्लाम नजरियाती कौंसल, वजारत दाखिला में NCOC के नुमाइंदे भी शरीक हुए हैं और इसमें इजलास हुआ है। इसमें क्या लायामल लाया गया है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की सदारत जो है वजारत मजहबी उमूर में शिया उलमा मशावरती इजलास जो है वो हुआ है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, वजारत दाखिला और NCOC के नुमाइंदे जो है वो इजलास में शरीक थे। सूबाई औकात लाहौर, कराची और कोलकाता से शिया उलमा कराम की जो है वीडियो लिंक के जरिए शिरकत हुई है। कोरोना वबा ने तमाम इंसानी तबकात और शोबा जिंदगी को मुतासर किया है। ये कहना था पीर नूरुल हक कादरी का। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता साल उलमा की मशावरत से जामे एहतियाती तदबीर जो है मुरतब किया, जिनसे दीगर ममालिक में भी पचराई मिली। मसाजिद, इमामबारगाहों और मजहबी तबकात ने दीगर शोबों से बढ़कर जो है एहतियाती तदबीर पर अमल किया। कोरोना वबा की तीसरी लहर से निजात के लिए तमाम तबकात को जो है वो तदबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना जो है वो यकीनी बनाना होगा। कोरोना वबा से बचाव के लिए सऊदी अरब ने तरावीह की रकात और नमाजों की तादाद को जो है महदूद कर दिया है। पाक मजहबी उमूर ने मज़ीद कहा कि नजब अशरफ इराक में मिज़ार मौला अली पर हाजिरी के अय्याम में ज़ायरीन की तादाद को जो है वो भी महदूद किया गया है। हज़रत अली की मिशात के हवाले से तमाम स्टेकहोल्डर से मशावरत जारी है और उलमा कराम इस मुद्दी वबा से बचाव और SOPs पर मौसर अमल दरामद के लिए हुकूमत की कोशिशों का जो है वो साथ दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा कराम की तजावीज़ और आरा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाया जाएगा और इस हवाले से वो जो है अमली किरदार निभाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी आगाह करने के लिए। और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम के मजबूत बॉलिंग टेक के बायस जिम्बाब्वे को मुश्किलात का सामना। सिर्फ 30 के मजमूई स्कोर पर जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ी पोलैंड लौट गए। जी आपको बताते चले, हरारे में खेले जाने वाले मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की जानिब से हसन अली ने 2 जबकि शाहीन शाह और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम में एक तब्दीली करते हुए यासिर शाह की जगह साजिद खान को शामिल किया गया। दूसरी जानिब टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को दोनों मैचेस में फतह दरकार है, लिहाजा जिम्बाब्वे ने एक मुकाबला भी ड्रॉ कर लिया है और 1 पॉइंट कम होने पर जनूबी अफ्रीका आगे निकल जाएगा।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, शहंशाह ज़राफ़त नामवर मज़ाही अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए 45 बरस बीत गए। 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला में पैदा होने वाले मुनव्वर ज़रीफ अपने जानदार और शानदार मज़ाही अदाकारी से लाखों पुरसितारों के दिलों में खूब राज किया। मज़ीद जानते हैं नबीला हफीज की इस रिपोर्ट में। आज ते शादी भी अपनी शादी की गल किसी नाल करेगा। शादी हाय जी मैं करन लई तैयार हां। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा। बाहों में आ जाओ, ये नाल मैं किथे ट्रक थले आ जा। मेरी गल तो सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा। मेरी लातें हैं पतली, मैं नाच जाऊंगा। नाचो। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने 16 साल फिल्मी कैरियर में 300 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ ने अदाकार रंगीला के साथ जोड़ी बनाई, जो बरसगीर पाक और हिंद की कामयाब तरीन जोड़ियों में से एक समझी जाती थी। अच्छे बच्चे जिद नहीं किए करते हैं मेरे पप्पू। देखिए, अच्छे बूढ़े बच्चों को टाला नहीं करते। बड़े जिद्दी हो तुम, यानी जरूर जिद करोगे। हाँ कर। तुम्हारा मतलब है कि मैं इसको अभी उससे बांध दूं? हाँ क्यों ना बांटो, तुम्हारे बाप का माल तो नहीं है ना। अच्छा। मुनव्वर ज़रीफ पर ज्यादातर मसूद राना के गाए गीत फिल्माए गए। एक मज़ाहिया अदाकार होते हुए भी मुनव्वर ज़रीफ ने गानों को खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज कराया। मुनव्वर ज़रीफ मज़ाहिया सॉन्ग फिल्माते हुए भी अपने मुनफरिद अंदाज से देखने वालों को इंतहाई महसूस करते। हो जाओ तैयार, करांगा वलीमा में ते बड़ा शानदार, रोटियां दे नाल देवा अंब दा अचार। उम्दा किरदार निगारी के साथ साथ मुनव्वर ज़रीफ का गेटअप भी मुनफरिद होता था। पाँव में पायल थानी है आंचल, नीची निगाहें। मुनव्वर ज़रीफ 29 अप्रैल 1976 को दुनिया से रुखसत हो गए। वो लाहौर में बीबी पाक के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं, मगर इनकी जानदार मज़ाहिया अदाकारी आज भी इन्हें मद्दाहों के दिलों में जिंदा रखे हुए है। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कारोबार के इख्तिताम पर कमी देखने में आई है, जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कमी देखने में आई है। जी आपको बताते चलें, तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत 62 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 154.50 रुपये से कम होकर 153.88 रुपये पर बंद हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट की कारोबारी शुरू होते ही इंडेक्स 45,292 पॉइंट्स पर था। दौरान कारोबार इंडेक्स में इजाफा देखने में आया है और मार्केट 45,588 पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन ये तेजी यूं ही बरकरार नहीं रह सकती और मार्केट ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट इस वक्त 233 पॉइंट पर खोने के बाद 45,059 पॉइंट्स पर आ गई। खबर शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अपार्टमेंट की तंज़ीह और आराइश कराने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया के इलेक्टोरल कमीशन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के इस अपार्टमेंट के खिलाफ तहकीकात शुरू की है, जिसमें उन्होंने रिहाइश रखी हुई है। बोरिस जॉनसन की रिहाइश 11 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर अपार्टमेंट में है, जिसके बारे में ये बात सामने आई है कि इसकी तज़ीन व आराइश गैर कानूनी फंड से कराई गई है। बरतानिया के इलेक्टोरल कमीशन का कहना है कि इस बात के पक्के सबूत मौजूद हैं कि बेज़ाब्तगी हुई है। इसके बारे में तहकीकात जारी रखी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में हादसे के दौरान मरने वाले पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाने और उनकी नकल उतारने के जुर्म में अदालत ने 42 साल रिचर्ड को 10 माह की कैद सुना दी।
जी आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया के 42 साला शहरी रिचर्ड को विक्टोरिया की अदालत में अवामी शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी समेत दीगर इल्जामात पर सजा सुनाई गई है। जज ने रिचर्ड के मरने वाले पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाने के इकदाम को संगे दिल जुल्माना और जिल्लत आमीज करार दिया। ख्याल रहे कि हाईवे पर 4 पुलिस एहलकारों ने रिचर्ड को तेज रफ्तारी पर रोक था, लेकिन ये पुलिस एहलकार ट्रक की टक्कर में मारे गए थे। इसी दौरान रिचर्ड ने अपने फोन से पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो पर ऑस्ट्रेलिया भर की अवाम गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब श्रीलंका की काबीना ने बुरके पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। श्रीलंका की हुकूमत कौमी सलामती को बुरके पर पाबंदी आयद करने की बुनियाद करार दे रही है। जी हां, श्रीलंका की पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर ने बुरके पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसकी मंजूरी के बाद अब उसे अटॉर्नी जनरल को भेजा जाएगा, जबकि इसे कानून की शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि पार्लियामेंट में हुकूमत की अक्सरियत के बायस काबीना की मंजूरी के बाद बुरके पर पाबंदी के कानून को बासानी मंजूर कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि श्रीलंका में 2019 के ईस्टर खुदकश धमाके के बाद बुरका पहनने पर आरजी पाबंदी आयद की गई। इस खुदकुश धमाके में 260 अफराद हलाक हुए थे। श्रीलंका में पाकिस्तान के सफीर साद खट्टर ने गुज़श्ता माह बुरके पर पाबंदी आयद किए जाने से मुतल्लिक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। अब इलाकाई खबर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। चीनी के 2 गोदाम सील कर दिए गए। चीन की 2100 बोरियां बाहक सरकार जब्त कर ली है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात के बाद ही गोदाम रीओपन होंगे। जी आपको बताते चलें, चीनी की जहीरा के खिलाफ कार्रवाई। खुफिया इदारे इतलात पर चौक आजम गल्ला मंडी में की गई जहीरा अंदोजी साबित होने पर दुकानदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जहीरा अंदोजी की गरां फरोश रमजान मुबारक में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जहीरा अंदोजों और गरां फरोशों के साथ अपने हाथों से निपटना जाएगा। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां कबीरवाला में डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी का डीपीओ अली वसीम के हमरा कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए कबीरवाला के बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कबीरवाला के बाजारों का दौरा करके ताजरों और शहरियों को हदायत पर सख्ती से अमल करने के अहकामात जारी किए और मास्क इस्तेमाल न करने वालों को वार्निंग दी। ताजरों को कारोबार हर सूरत 6 बजे बंद करने का कहा, जबकि 6 बजे के बाद दुकानें बंद न करने वाला ताजिर जेल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एसओपीज पर अमल सबके मफाद में है। डीपीओ ने तमाम एसएचओज को हुक्म दिया, ना मानने वालों के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी किए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जेहलम थाना मंगला की हदूद में पुलिस गर्दी के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतिजाज हैं। बगैर दरख्वास्तों मुकदमा 6 दिन से 2 नौजवानों को नामालूम मुकाम पर कैद करके रखा गया है। मुतासरीन का थाना मंगला पुलिस पर इल्जाम है कि सिविल कपड़ों सिविल गाड़ी में एएसआई अफजाल और मुलाजमीन ने नौजवानों को उठाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जेएनएन यासिर सदीक से, जो इस वक्त थाना मंगला की हदूद में मौजूद हैं। जी यासिर, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जेहलम की तहसील दीना के थाना मंगला की हदूद में और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि थाना मंगला की एक और पुलिस गर्दी का वाक़या यहाँ पेश आया है कि कुछ दिन कबल यहाँ से सिविल कपड़ों में सिविल गाड़ी में 2 नौजवानों को उठाया गया। क्या मामलात हुए हैं और उसके बाद उठाने के बाद अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, ये वकूआ जो मेरे साथ पेश आया ये है 23 तारीख जुम्मे वाले दिन का वकूआ है जी। ये तकरीबन 5 साढ़े 5 का वकूआ है जी। ये मेरा फार्म हाउस है जी घोड़ों का। यहाँ पे मेरे 2 मुलाजमीन भाई थे जी, उनको उठा के ले गए हैं। 5 बंदे आए हैं। मलक अफजाल सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सिविल कपड़ों में, सिविल गाड़ी थी कल्टस ब्लू कलर की, वहाँ पे आए हैं जी, उठा के ले गए हैं। मैंने पूछा जी, मेरे मुलाजमीन थे, उन्होंने पूछा, बाकी मेरे दोस्त वगैरह थे, उन्होंने पूछा कि किस जुर्म में उठा के लेके हम लोग अपनी जो है वो कानूनी टीम वगैरह रेडी करें और लेके आ जाए। उन्होंने कहा जी कोई कुछ नहीं पाया मेरे साथ सवाल करना, आप थाने आ जाए, थाने बैठ के बात करें एसएचओ के साथ। मैं उसी वक्त थाने पहुँच गया हूँ जी। तकरीबन थाने में उसी वक्त 6 सवा 6 में थाने पहुंच गया हूँ जी। वहाँ पे इफ्तारी मैंने की। मैंने एसएचओ साहब को कहा, मैंने कहा जी कि किस जुर्म में पकड़ा, आप मुझे बता दें, मैं अपनी लॉयर टीम बुला लूँ। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा आपका सब इंस्पेक्टर गया, आप उसे कॉल कर लें, पूछ लें अभी तक वो थाने क्यों नहीं बंदे लेके आए। उसने कहा जी वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा, मेरा फ़ोन उठाता ही नहीं है जी, उसका नंबर अब बंद है जी। जो मैं जहाँ पे इंसाफ था मैंने सारे दरवाजे खटखटा दिए जी, सारी जगह मैंने किया है।
हमें इंसाफ नहीं मिल रहा जी। मेरी IG साहब से भी अपील है, वज़ीर आला साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पे भी 2 बंदों को उठाया गया और अभी तक ये नहीं पता कि किस जुर्म में उठाया गया है। जी अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां तहसील सदर मुल्तान इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की हदायत पर AC तहसील सदर मुतहर्रिक। तहसील सदर के इलाकों बस्ती मलूक, अड्डा 5, फैज अड्डा, लाड़, कस्बा मखदूम रशीद, बहावलपुर बाईपास में शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर अदनान बदर ने लाहौर रोड पर 200 से ज्यादा दुकानें बंद करवा दी। मास्क ना पहनने पर 3 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। SOPs पर मुकम्मल अमल ना करने वाले मुतअद्दिद होटल्स मालिकान को वार्निंग जारी की गई। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। LED और HID लाइट का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम अमाम की हिदायत की रोशनी में बैट 19 बस्ती मलोक ने लाइट्स वाली HID और LED गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी इन्फोर्समेंट और आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। जी आपको बताते चलें, हाईवे और मोटरवे पर ऐसी तमाम गाड़ियां जो ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, इनके खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की जा रही है। इस हवाले से DSP मोटरवे पुलिस बीट 19 ने कहा है कि LED रात के वक्त लाइट्स का इस्तेमाल HID सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। इसकी वजह से हादसा रोनमा होते हैं। मजीद ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग दी जा रही है कि इन लाइट्स का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। दूसरी जानिब बस्ती मलूक मोटरवे पुलिस बीट 19 की तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन SSP चौधरी नदीम अशरफ वड़ाइश की हदायत पर DSP बीट 19 मलिक एहसान मलिक की जेर निगरानी एडमिन ऑफिसर तलत महमूद अपनी टीम के हमरा कर रहे हैं। इस हवाले से नवाब आरिफ हमें बता रहे हैं। जी नवाब आरिफ, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक और आपको बताता चलूँ कि मोटरवे बीट 19 का आज बस्ती मलूक, लाड़ और मुतअद्दिद इलाकों में अक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिन ऑफिसर तलत महमूद। इनसे बात करेंगे इस हवाले से क्या तफसील है। जी हमारे IG साहब सैयद कलीम अमाम और DIG मसूर आलम कलाची साहब और SP जनाब नदीम अशरफ वड़ाइश साहब की खुसूसी हदायत की रोशनी में हम आज बस्ती मलूक में NHA डिस्ट्रिक्ट पुलिस और मोटरवे पुलिस के जॉइंट एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम तजावज़ात का खात्मा कर रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, तमाम अदारे एक ही पेज पे हैं। अंजमन ताजरान भी हमारे के सदर जो हैं वो तमाम तंजीम भी हमारे साथ खड़े। हम एक मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक के बहाव में जो मुश्किलात पेश आती हैं, ताकि जो मुश्किलात पेश आती हैं उन मुश्किलात से हमें छुटकारा मिल सके और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक चल सके। अच्छा ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन का दौरानिया कहाँ तक है और ये कब तक जारी रहेगा। ये बस्ती मलूक को जो विसिनिटी है ये तकरीबन है 895 से लेके माइलस्टोन से लेके 896 तक। जैसा कि आपने एडमिन ऑफिसर तलत महमूद की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये SP चौधरी नदीम अशरफ वड़ाइश की हदायत पर बस्ती मलूक में ऑपरेशन किया जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। जी खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पाकपतन के इलाका कलियाना में 16 साल तालिब इल्म अगवा के बाद इज्तिमाई बदफेली का निशाना बना। निशाना बनाने का मामला पुलिस ने 5 में से 2 मुल्जमान असलहे समेत गिरफ्तार तो कर लिए, मगर मुतासरा बच्चे की मजीद वीडियोज आज 10 दिन बाद भी बरामद ना हो सकी, ना ही 3 फरार मुल्जमान पकड़े जा सके। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN पीर तारिक से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 16 साल तालिब इल्म को अगवा के बाद इज्तिमाई बदफैली का निशाना बनाने और साथ उसकी वीडियोस बनाकर वायरल करने का वाकया यहाँ पाकपतन के इलाका कल्याण में पेश आया है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 में से 2 मुल्जमान असला समेत गिरफ्तार तो कर लिए, मगर मुतासरा बच्चे की मजीद वीडियोज आज 10 दिन बाद भी बरामद ना हो सकी। अभी तक फॉरेंसिक हो चुकी है और ना ही 3 फरार मुल्जमान पकड़े जा सके हैं, जिस पर मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए होता रोड ब्लॉक कर दिया और हुकाम से नोटिस का मुतालबा करते रहे, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि फॉरेंसिक के लिए नमूना जांच लैब को भेजे जा चुके हैं और फरार मुल्जमान की तलाश भी जारी है। जी अच्छा, क्या मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी तक मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक? बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया और कल्याणा पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई है। और बुरसा ने नोटिस का मुतालबा किया है
DPO पालकोट से और RPO साहिवाल से और वज़ीर आला पंजाब से। तारिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के मौके पर फरोख्त होने वाली वलायती शराब भारी मिकदार में पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की सरबराही में टोबा पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। थाना रोती पुलिस ने हालिया बड़ी कार्रवाई में बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 300 बोतल वलायती शराब और नाजायज असलाहा बरामद हुआ। वाज़ेह रहे कि मुल्जिम अमीन रिकॉर्ड याफ्ता शख्स है जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी, मुंशियात, असलाहा नाजायज के मुकदमात में थाना रोती, पीर महल, सिटी टोबा, सदर टोबा, थाना सदर बोरीवाला, जिला वहाड़ी और थाना सराय सिद्धू, जिला खानीवाल को मतलूब था। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO टोबा राना उमर फारूक ने पुलिस टीम की इस कारकर्दगी पर शाबाश दी है। नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया है। सरगोदा की तहसील साइवाल के इलाके सलाल शरीफ में गंदम की तैयारी फसल को आग लग गई, जिससे 10 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद उमर से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, कितना नुकसान हुआ है अब तक? क्या इमदादी टीमें वहां तक पहुंची हैं अब तक या नहीं? जी बिल्कुल, सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाके सलाल शरीफ के में जो गंदम तैयार थी, अचानक जो है फसल को आग लगी, जिसके नतीजे में 10 एकड़ के करीब जो है फसल की गंदम जलकर राख हो गई है। और रेस्क्यू की भी जो इमदादी टीमें थी वो पहुंचने में काफ़ी तासीर से पहुंची, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने अपनी तहत के आप के तहत जो है आग बुझाई। और उसके बाद जो है कानून के जो नाज़िल करने वाले इदारे थे वो भी वक्त पर पहुँच गए और उन्होंने जो जान बचाव है वो शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर कसूर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कोरोना से बचाव के हवाले से आगाही दी गई और फेस मास्क भी तकसीम किए गए। इसी पर मजीद अपडेट भी लेंगे कसूर से नुमाइंदा JNN मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो है हजारों की तादाद में लोग जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी लोगों की बेहतियाती और लापरवाही के बायस जो है वो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। यहाँ पर आज मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानब से जो है वो लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जो है आगाही दी जा रही है और फेस मास्क भी जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर खालिद साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे इनके इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? लोगों को आगाही दी जा रही है, फेस मास्क दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज का जो दिन है ये कसूर की आवाम को आगाही देने के लिए हम मना रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त कोरोना पूरी शिद्दत के साथ इसकी जो तीसरी लहर है लोगों को अपनी लपेट में ले रही है और लोग दिन ब दिन इसमें मुतासर इससे हो रहे हैं। इस सिलसिले में जो कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहली जो बात है वो है कि मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। तो लोगों को ये बताने के लिए कि मास्क पहनने आपने ये आगाही में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कसूर की तहत ये हमने तकरीब की है। इसमें हमने कोशिश की है जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हम फ्री मास्क दें ताकि वो लोगों को खुद भी अपने आप को भी कोरोना से बचे। इनका यही कहना है कि आज का दिन जो है वो लोगों को आगाही देने के हवाले से जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानब से जो है वो मनाया जा रहा है। इनका यही कहना है कि आने वाले लोगों को जो है आगाही भी दी जा रही है, उनको फेस मास्क भी दिए जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि एहतियात लाजमी करें। इनका यही कहना है कि एहतियात करेंगे तो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जो है वो बच सकेंगे। जी
खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां जालिम बाप ने साथी की मदद से सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। सुतेले बाप मुश्ताक ने साथी शकील की मदद से बेटी की जबरदस्ती की ज्यादती। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां पे अफसोसनाक खबर पेश आई है। आपको बताते चलें, जालिम बाप ने साथी की मदद से सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। सुतेले बाप मुश्ताक ने साथी शकील से मिलकर बेटी से जबरदस्ती ज्यादती की। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। आपको यहाँ एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। गोजरा में जालिम बाप ने साथी की मदद से सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। सुतेले बाप मुश्ताक ने साथी शकील से मिलकर बेटी से जबरदस्ती ज्यादती की। मुतासर लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां पे सुतेले बाप ने अपनी सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया है और जालिम बाप ने साथी की मदद से अपनी सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया है और लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर शामिल करेंगे गोजरा से, अफसोसनाक खबर आपको बताते चलें, जहां पे सुतेले बाप ने अपनी सुतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला है। सुतेले बाप मुश्ताक ने साथी शकील से मिलकर बेटी से जबरदस्ती ज्यादती का दरख्वास्त पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट में गंजा डाकू सरगर्म है। मेडिकल स्टोरों में गाहक बनकर जाता है और नकदी लूटकर फरार हो जाता है। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 3 स्टोरों से 1.5 लाख लूट चुका है। जी आपको बताते चलें, सियालकोट में गंजा डाकू ने गुज़श्ता 3 रोज के दौरान कॉलेज रोड, रिंगपुरा और रोड पर 3 मेडिकल स्टोर के 1.5 लाख लूट कर वारदातों की सीसीटीवी फुटेज में मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें मुल्जिम को साफ देखा जा सकता है। एक वारदात के दौरान तो डाकू ने गाहकों से भी लूट मार की, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। ताहम पुलिस डाकू को पकड़ नहीं सकी, जिनसे मेडिकल स्टोर मालकान की तशवीश पाई जा रही है। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।